इधर आ, खड़े रहे। अरे बाप रे बाप। अब बता, अब कैसी लिपस्टिक लगाएगी बता। ऐसे लगाएंगे? पहले कैसे लगाई थी? ऐसे कैसे लगाई थी? कैसे लेके लगाई थी बता। ऐसे लेके कैसे लेके? उंगली से जरा ले, दादी की लिपस्टिक ले। ओ माँ, और चाहिए? और ले ले थोड़ी, ले ले थोड़ी और ले ले। सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलो बोलो। हमने सबके लिए दुआ किया अल्लाह अल्लाह के पास, है ना मम्मा? सबके लिए किया ना, दादा के लिए, दादी के लिए, चाचू के लिए, फूफू के लिए, डैडी के लिए, मम्मी के लिए, बड़ी दादी के लिए, सबके लिए किया। आशु ने सबके लिए, दीदी के लिए किया, छोटी दादी के लिए किया। छोटी दादी को हवा करो। बोलो अभी हम जा रहे घर, बोलो घर। और वहाँ रास्ते में खाएंगे आइसक्रीम। कौन खिलाएगा आइसक्रीम? ओले बाप रे, पैसा कौन देगा? अरे बाप रे, आज आशु पैसा देगी हमारे को, है ना आशु? चलो चलो। चाचू का है, चाचू को बुलाओ, आवाज दो, जोर से आवाज दो चाचू को। कहाँ है? कहाँ आएगी? गाड़ी में। चलो हम लोग जाएंगे चाचू के पास। चलो, अल्लाह 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 को बोलो, अल्लाह अल्लाह को करो, अल्लाह अल्लाह, है ना? अल्लाहु अकबर। बस अब जल्दी आएंगे ना वापस। चलो चलो, जम कर चाचू के पास। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ओ कितना जान भारी, देख कितनी जान की हिफाजत। अरे बाप रे बाप। तू आने की बॉम्बे? आशु, ए आशु, तू आने की बॉम्बे? आने की? ओ बाप रे, अभी आने की दादी के साथ? चलने की मेरे साथ? अभी जाते नहीं जाते? नहीं, चलने को बोलती, आने की ना मम्मा? आ रही ना? हाँ आने का उसको। फिर कपड़े आशु, कपड़े नए लेने के बस। ओले बाप रे, ओले बाप रे, बाप रे बाप। हो गया बोले बस। पकड़ो। तू आने की बॉम्बे मेरे साथ? कौन है? देख देख उसके नखरे देख, नखरे देख। ये सब लिपस्टिक किसकी है? दादी की है। आई है मेरे बेटे की आइसक्रीम भी आएगी अभी। मैं चाय पीऊं? मैं चाय पी लूं? तू पीने की चाय? इधर करूं? तू कर, आजा। गंदी बच्ची। सूरत की शान ख्वाजा दाना। अब जा रही थी तो मैंने बोला चलो यहाँ पे सलाम, वैसे भी मैं आती हूँ तो यहाँ सलामी, और जहाँ मैं गई थी अभी लाका शेख, वहाँ ज़रूर जाती हूँ सलामी भरने। और यहाँ से आपको पता है मेरी ज़िंदगी अयूब के साथ यहीं से शुरू हुई थी। और एक बात बोलूँगी यहाँ पे बैठ के, लेकिन पहले ज़ियारत कर लूँ और मैं थोड़ा दिल भर के इनको देख लूँ। और मेरा अली पहली बार यहाँ पे आया है तो मेरे अली को भी थोड़ा सा दिल भर के उनके पास चले जाते, क्योंकि मेरे अली को भी पीर वलियों के दर पे जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टोपी उतार दिया। बच्चा कितना थक गया सुबह से ड्राइविंग कर कर। कैसा लगा तेरे को? पहली बार आया ना? मैं और भाई हमेशा चौकट चुम के आते। तेरी माँ के सर पे सवार रंटा को इधर ही हुए ले, इधर इन्होंने ही करवाए ले। अच्छा लगा देखो? बहुत थक गया रे मेरा बच्चा। चल खादिम साहब, वो मेरे को बहन माने ले ना। चल वो चाय वाय पिलाएंगे। चाय मंगा रहे, चाय के साथ ठंडा वंडा सब है ना। मैंने तो वही बोला कि मेरे को बहन माने ले, तो चल मैं बोली तेरे मामा के साथ बैठ के चाय पीते, नाश्ता करते, सब करते। ऊपर। और कैसे भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह। देर याद करते कि नहीं बहन को? पहले ये बोलो। ख्वाजा साहब के अंदर तुम सबको याद बहन के सर पे सवार कर दिए ना रंटा को। नहीं। चलिए आखिरी सलामी, और इंशाल्लाह जो मुझे बोलना था तो मैं इंशाल्लाह रास्ते में बात करूंगी चलते चलते, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा वहाँ पे सेल्फी चल रही थी तो मुझे खुद को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, तो मैं बोली चलो मैं निकलती हूँ। और मुझे इतना अर्जेंट बॉम्बे जाना है, लेकिन बस ये जो बात थी, ये सलामी भरने की बात थी, ख़ास करके लाका शहीद, तो उसके लिए मैं ख़ास करके आई हूँ। मुझे सिर्फ आना था, वहाँ सलामी भरना था, क्योंकि जब 5 महीना पहले
मेरी आयशु का, मेरी आफिया का बर्थडे करके जब हम बहुत खुशी खुशी सब फैमिली बैठे थे तो मुझे एक कॉल आया था बॉम्बे से, पुलिस स्टेशन से। और बस उस टाइम से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। तो मैं जाते वक्त लाका शहीद के हमेशा जाती हूँ तो मैं सलामी भर कर जाती हूँ। तो बस सलामी भर कर बोली थी कि मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊँगी, पर लौटने में 5 महीने गुजर गए। लेकिन यकीन जानिए 5 महीने में बहुत कुछ देखने को मिला, अपने को, परायों को, और क्या सच्चाई, क्या झूठ, क्या पैसे का वैल्यू, क्या पैसे का नहीं वैल्यू, सब समझ में आया। और कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो भी करते ना हर चीज़ सिखाने के लिए करते हैं। बहुत कुछ सीखी हूँ। और 2024 में जो मैंने फैसला की हूँ कि अपनी ज़िंदगी का एक दायरा होना चाहिए, जो दायरा हमें तय करना चाहिए कि वो दायरे के बाहर हमें क्या देना चाहिए, वो दायरे के अंदर हमें क्या रखना चाहिए। तो वो हम लोगों ने, मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चों ने और मैंने ये तय किए कि इस दायरे के बाहर जो हमें करना है वो हम देंगे, जो नहीं करना है वो दायरे के अंदर हमारे पास रखेंगे। ये अयूब हो या अयूब की फैमिली हो, वो ज़िंदगी भर मेरे पास रहेंगे क्योंकि वो मेरे रिश्ते हैं। लेकिन मैंने बहुत खुल के दुनिया के सामने हर चीज़ दिखाई दी, पर मैंने कहा ना कि उससे बहुत ज़्यादा गहराई तक चोट मिली है मुझे। तो इसीलिए 2024 में हमने तय किया है कि हमें जो चीज़ करना है, जो हमें हमारे ज़िंदगी के लिए लगती है कि सही है, तो वो हमारा फैसला। तो बस अयूब हो या उनकी फैमिली हो, वो मेरे पास है। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के सामने दिखेंगे तो ही है, वो मेरे पास है। और ऐसे देखो, दुनिया ऐसे भी बोलेगी वैसे भी बोलेगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तो अब दुनिया का देखना भी छोड़ दिया, दुनिया का सुनना भी छोड़ दिया। मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हम बहुत खुश है। और जो काम से आई थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ काम। और कल भी मेरी 2 कमिटमेंट मीटिंग है और मैं अपनी ज़बान की बहुत पक्की हूँ। मैं अपनी ज़बान की रोटी खाती हूँ, अपनी मेहनत की रोटी खाती हूँ, तो उससे तो मैं कभी पीठ नहीं दिखा सकती। इसीलिए बहुत अर्जेंट से मैं जा रही हूँ। और इंशाअल्लाह एक बेटा वहाँ है तो एक बेटा है ना मेरी हिफाजत के लिए। और बाकी जिसको जो समझना है वो समझ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच है, अपनी समझ है। कोई किसी के समझ पे ताला नहीं मार सकता, कोई किसी की सोच को बदल नहीं सकता। ठीक है, अमीन थोड़ी खाता ये सब। अमीन बोल दिया मेरे लहसुन का सीजन हो और अगर सूरत में लहसुन के अंडे खाए बिगर निकलो तो फिर सब कुछ छोड़ के निकले समझो। और ये मेरा एकदम खाने वाला लड़का है, पसंदीदा खाने वाला लड़का। खा मज्जा ना लाइफ जी। ये लहसुन वाला हाफ फ्राई है। देखो जो पसंद है ना, तो जो पहले आया था तो अयूब के साथ यही खाया था ना। हाँ, खा स्पेशल घोटाला। और आज हम लोग खा रहे हैं गणेश एग। यहाँ की बहुत फेमस है और बहुत एक से एक यहाँ पे। ऐसे भी सूरत में आप अंडे की वैरायटी खाओ तो आप खाते खाते थक जाओगे, पर वैरायटी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। ये हमारी अभी सेकेंड आया है, सेकेंड वैरायटी आई है। ये तीसरा आइटम अभी क्या है ये नहीं मालूम। हमने बोला कि स्पेशल जो है लेकर आओ, तो ये लेकर आए। ये तीसरा आइटम। अली तू खा, बस आधा फेंक आधा खा, पर खा, तू टेस्ट करते रहे बस। अली भाई अपनी गैस गाड़ी में फुल करवा दिए और बोलते बहुत अच्छा प्रेशर है मामा, अपन बहुत स्मूथ गाड़ी चलेगी अभी। और मेरे को बोलते जाओ आप पीछे जाके आराम से लेट जाओ, लेकिन मेरे को पीछे नहीं लेटना। मैंने बहुत सारा सामान, वेजिटेबल ये वो सब ली हूँ और उससे थोड़ी सी बातें करते करते सफ़र थोड़ा आराम से कट जाएगा। और टाइम तो बहुत बता रहा, लेकिन बातें करते करते सफ़र निकल ही जाएगा। खाना तो माशाल्लाह। अरे अभी पहले मेरे को अच्छी चाय पिला, ठीक है। गाड़ी चला रहा है अली, थक मैं गई हूँ। मेरे को नींद जैसी लग रही तो मैंने बोला भाई एक रेड बुल पिला, लेकिन इतना ठंडा वापस भेजी तो बोलता है सादा है। सादा तो नहीं पीना, ठीक है ठंडा से काम चला लेंगे। जा तू कहीं जा रहा था ना, यही रहने ना। हाँ यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा ना। अब इसको जाना है वॉशरूम, तो मैं वहाँ अंधेरे में कहाँ खड़े रहूँ। मैं बोला यहीं रहने दे, तब तक थोड़ा रेड बुल को ऐसा गरम करते। गरम नींद आ रही यार। यहाँ पे हम लोग पहले ही जब आए थे तब मेरी पीनू यहाँ पे भाग गई थी। पीनू को पकड़ने अली भागा था, अली को पीछा मस्ती करने के लिए अमीन भागा था, जब हम सब साथ में मिलके आए थे सूरत घर पे। यहाँ से मैं गुजरूं और यहाँ मेरे भाई से मिलकर नहीं जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है।
और हर रिश्ता मतलब का नहीं होता है। अगर आप सोशल मीडिया पे, और कहीं न कहीं आपके सच्ची में दिल के रिश्ते भी होते हैं, इज्जत वाले रिश्ते भी होते हैं। जैसे कि आप एक फेमस पर्सनैलिटी हो तो जहाँ भी जाओगे आपको पहले तो ये बोलेंगे कोलैबोरेशन कीजिए, हमारा थोड़ा ये फेमस है, थोड़ा सा ये चीज़ें दिखा दीजिए। पर मेरे भाई ने आज तक कभी मुझे नहीं बोला कि बहन मेरा ऐड करो या कोई मेरी चीज़ दिखाओ, इसीलिए मैं दिल से उनको भाई मानती हूँ। होम स्वीट होम। मैं बहुत थकी हुई हूँ अमीन। मैं सुबह एक दिन में जाके आने का कितना थकाने का काम है। तो भाई सुबह 9 बजे से गाड़ी चला रहा है, उसके हाथ से अभी मैं कांदा में मिली, अभी जाके सुबह कहाँ जाऊँ मैं बाजार, इसलिए मैंने वहीं से कांदा वांदा ली। और तू तेरे को बुलाई, तू नहीं आई, उसके हाथ से स्लिप हो गया, पूरा कांदा भी कर गया पार्किंग में, पूरा कांदा भी कर गया पार्किंग में। गया बच्चा लाने के लिए। देख मैं क्या लेकर आई ली, कच्चे वाले चने होते ना। अरे पापड़ी बनती है। नहीं पापड़ी नहीं, वो तो नहीं लाई, वो मटके वाला तेरे लिए लाने के लिए। अभी हम लोग देखे तो नहीं था। लहसुन देख, लहसुन वाला कीमा बनाऊंगी, लहसुन वाला कीमा बनाऊंगी। आशु ने लेके दिए थी, देखा तू? अरे चल तेरे लिए सूप बोला था ना, सूप लेकर आई। चल उठ फटफट। हाँ चिकन भी लाई, उठ जा चल। हालत तो देख अमीन, क्या थक गया भाई, तो क्या थक गया बेचारा मेरा बच्चा। चलो भाई, जिंदा रहे, सही सलामत उठे सुबह तो मिलते, नहीं तो बीमारी की हालत में उठे तो मिलते, थकावट की हालत में उठे तो मिलते, पर मिलते जरूर है। गुड नाइट। ए पीनू, पीनू, पीनू। अब जिमी गया तो एक्टिव हो गई एकदम वो। आज मेरी गाड़ी भी गई और आज मेरा जिमी भी चला गया। और गाड़ी गई इसीलिए कुछ काम अर्जेंट में आई हूँ, नहीं तो आराम से 2-3 दिन रहकर आती थी सूरत। ऐसे भी कितने महीनों के बाद गई थी, लेकिन काम इतना अर्जेंट था इसीलिए एक दिन में जाके आना पड़ा। और ज़रूरी ये था कि लाका शहीद से मैं मिलकर निकली थी, लाका शहीद से निकली थी और ये बवाल शुरू हुआ था और उसके बाद में मेरा जाना ही नहीं हो रहा था। मुझे जाना था, सलामी भरनी थी और आना था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। रात को तो बाप रे इतना लेट, उसके बाद में फिर मैंने इतना सारा हेड मसाज करी ऑयल से, क्योंकि रास्ते की थकावट से हालत बेहालत। लेकिन फिर भी मस्त तेल मालिश करके हॉल में, क्योंकि 4-4:30 बज गए थे, तो मैंने बोला अभी बच्चा भी इतना थका हुआ था, ये भी सुबह इसका काम रहता है, तो मैंने इन लोगों को आराम से बात करते हुए सोने दे। मैं तो हॉल में यहाँ पे बिस्तर करी और सो गई। अब भी मेरी आँख खुली 12:30 बजे और मेरे जेंटलमैन लड़के को देख के मेरे को इतनी खुशी हुई। दिखाओ क्या मेरे जेंटलमैन लड़के को, ये मेरा जेंटलमैन लड़का। इसमें टाई, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह टाई बांधे तो क्या दिखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है बहुत। मेरे को तो लगता तू फैंसी से ये ज्यादा अच्छा लग रहा है अली अमीन। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, बस सदका निकाल ले, ठीक है? देखो मैंने नियत करा सदका निकालने की, अपने आप जरिया बन जाता सदका ऐसा जीपे से देने के लिए। हाँ कल मैंने नियत किया, फिर एक जगह पे गया, वो मेरे को मिल गया कोई एक गरीब आदमी, तो बोला अंकल इनको दे दो मैं जीपे करता हूँ, तो मैंने नियत किया था वो दे दिया। गुड गुड गुड, संभाल के जाओ हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज। बाय। बहुत माशाल्लाह, माँ की नजर ज्यादा लगती है बच्चों को, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। संभाल के जाना, पहले सदका निकाल अम्मी। दोपहर के बजे हैं 1:40 और अभी मेरी चाय बनी है और उसी के साथ साथ मैंने गरम करी हूँ पूरन पोली देसी घी में। और अली को बोली खा ले, तुझे भी बहुत पसंद है ना, तो बोला क्या नहीं मम्मी अभी नहीं, बहुत पैर दुख रहे। माशाल्लाह कल पूरा दिन गाड़ी चला के मेरा बच्चा एक दिन में लेकर आया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, जो चीज़ें कहते हैं ना कि अल्लाह पाक के पीर वलियों की जो बात चीज़ें रहती वो बहुत जितनी जल्दी हो सके वो अता करना चाहिए, नहीं तो उसका जो भारीपन है ना वो बहुत मुश्किलों में डाल देता है। तो अल्लाह का एहसान है कि जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किए थे उस पर सब अच्छे से हो गए माशाल्लाह। और अभी चाय नाश्ता करने के बाद बहुत सारा काम है, मैं अली को भेजी हूँ बाहर। और कल सूरत से क्या मस्त मैंने लाई हूँ लहसुन और वो हरा भरा सब बहुत मस्त है सब। आज तो पता नहीं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, शायद कल बनाऊंगी पक्का। ये आपको लग रहा होगा कि मूंग, पर ये मूंग नहीं है और ना कोई दाल है,
ये है पोंक, जो सूरत में स्पेशल मिलते हैं। और पोंक मतलब जो ज्वार होती है ना, ज्वार हरी वाली ज्वार होती है एकदम कौली सी, तो ये वो ज्वार है, सीजन की आती है। और ये खाली मुझे तो लगता है सूरत में ही मिलती है, और मुझे आगे का तो पता नहीं क्योंकि मैं खाई हूँ सूरत में। और खिलाने वाला है अयूब। एकदम चेहरा फ्रेश दिख रहा है ना? यस, क्योंकि सारा घर का काम हो गया, सारे चीज़ों से मैं हो गई एकदम फारिग। और उसके बाद फिर नहाई धोई, माशाल्लाह असर का टाइम हो गया, मतलब नमाज भी पढ़ के हो गया है मेरा। अब बाहर जाना है एक काम से, तो वो काम कर आओ, फिर इंशाल्लाह इरादा है कि मगरिब भी आके मैं पढ़ ही लूँगी। और एक सरप्राइज दिखाऊँ आपको, ये है हमारा सरप्राइज। मेरी पीनू देखो, टकली होके आ गई मेरा बच्चा, और लेकर आया इसको करके अली। और ये कभी बीमार हो जाए या डॉक्टर के पास जाना हो या बाल काटना हो, ये मेरा पीनू का सब चीजें मेरा अली करता है। ए पीनू, दुख उसकी नौकरी देखो उसके। पीनट हैप्पी हो गया बच्चा। थोड़ा खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना उसके, सब मजे देते ना। हाँ भाई, 2000 रुपया खर्चा करे तो खुशबू आएगी ना। उसको 2000 खर्चा करके आए तो कुछ नहीं, 500 रुपये मांग रहा तो 10 बातें सुन रहा है मेरे से 500 रुपये के लिए। मतलब मेरे पीनू, अमीन भी उसको बोल के ना, पीनू मेरे से ज्यादा वैल्यू तेरी है। रात को भी इतनी डांटी खाया है ना अली, सॉरी अमीन, उसका खाना भरने के डब्बे में खाना भरा और डब्बा ढक्कन पता नहीं कहाँ रख दिया, इतनी डांटी सुना रात को 4 बजे। तो मतलब पीनू यार मेरे से ज्यादा तो तेरी वैल्यू है। पीनू क्या खुशबू आ रही है ना उसके, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेचारी डर रही थी है ना, थोड़ा अच्छा हो गया ना, हल्की हो गई ना पूरे घर में इसके बाल। चलो मेरे वो करली वाले बाल भी चले गए, नहा धो के एकदम सब थोड़े से है हल्के हल्के, सूख जाएंगे तो थोड़े से भी अलग दिखेंगे ये बाल। और अब मैं जा रही हूँ एक काम से, और उसी के साथ अमीन अली भाई भी अपने काम धंधे की तैयारी। और थैंक यू वेरी मच कि कल मेरे को लेकर गया और लेकर आया। मेरी आदत रहती है असर पढ़ने के बाद अगरबत्ती लोबान वगैरह सब घर में करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने को बैठती हूँ मगरिब। हाँ ये है कि जानेमाज मेरी वहीं पे रहती है, जानेमाज नहीं हटाती हूँ। तो ये वाली जानेमाज भी आपको पता है कि जब मैं उम्रा करने गई थी ये इतनी अच्छी लगी थी, तो ये जानेमाज और इसके साथ एक तस्बीह है गोल्डन कलर की, तो वो मेरे को अमीन ने बोला था ले लो मम्मा बहुत अच्छी लग रही है। तो ये अमीन ने जिद करके दी, मैं बोली है मेरे पास बेटा, बोले ले लो आपको इतनी अच्छी लग रही। तो ये मैंने नियत करके ली थी कि जहाँ भी मतलब दुनिया जहान के जहाँ भी मैं ज़ियारत करने जाऊँ तो वहाँ की ज़मीन पे ये जानेमाज बिछा के मैं नमाज़ पढ़ा करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन नहीं करेंगे कितनी जगह कितनी ज़ियारतों पे ये जानेमाज जाकर आई है, और इंशाल्लाह और भी जाएगी, अल्लाह का हुक्म होगा तो और भी जगहों पे जाएगी ये। तो अब मैं पढ़ती हूँ मगरिब, और इंशाल्लाह फिर लास्ट में आपसे बातें करते करते व्लॉग को एंड करते हैं। चलिए माशाल्लाह हो गई मगरिब की भी नमाज, और जैसे कि मुझे जाना था फिर आके नमाज पढ़ना था। तो जैसे 2024 में मैंने बताया ना कि हमने कोई चीज़ें डिसाइड की है कि दायरे में होनी चाहिए, तो इसी तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी की कुछ इस्लामी चीज़ें जो है वो भी बहुत मक्कम उसको बांध के रखी हूँ। जैसे होता है ना कि कभी आपका दिल करे तो ठीक है, और एक होता है यार, एक जवानी का हो या फिर एक इंसान का एक दौर होता है, तो हर टाइम उसकी दौर जैसा जैसा आगे बढ़ती है जर्नी ज़िंदगी की, तो उसमें ना उसकी सोच बदलते जाती है। कभी उसके साथ कुछ हादसे होते तो उसकी सोच बदल जाती है, कभी उसके साथ उसके अपने इतना ज़्यादा प्यार जताते तो उसकी सोच बदल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमें दिखती है लेकिन उसके पीछे वो चीज़ें होती नहीं है, तो सोच बदल जाती है। और फिर जब उसके पीछे वाली चीज़ें हमें दिखती है तो फिर हम अफसोस करते हैं। तो फिर जैसे हम एक सोशल मीडिया पे रहते हैं तो सोशल मीडिया की बात बताती, क्योंकि एवरीडे का व्लॉग बनता है, तो एवरीडे व्लॉग में आप अगर 2 साल से 5 साल से किसी की जर्नी देख रहे हो तो हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं कि कभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते, कभी बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर दिखता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइम होता है कि एक दूसरे के साथ दिखते नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग है ना उस चीज़ों को अपनी सोच से थॉट बनाते रहते हैं। पर मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अपने होते हैं ना, जिस घर में 4 बर्तन है तो आवाज़ तो आएगी, पर कोई उसको बाहर जाने देता है, कोई नहीं जाने देता। मैंने हमेशा ये कोशिश करी हूँ, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, दोस्तों से हो, दुश्मनों से हो, अपनों से हो, बच्चों से हो,
तो वो अपने तक रखूं और जैसे भी हो उसको सुलझाने की कोशिश करूं। और जो चीज़ों में मेरे को खुद नहीं लगता कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं बहुत कोसों दूर उससे किनारा बना लेती हूँ। तो बस ऐसी मेरी ज़िंदगी चलती है। तो सोशल मीडिया पे आपको इतने सालों से अलग अलग रूप दिखते हैं, और ये है कि मेरे और अयूब की वजह से मेरे बच्चे की ज़िंदगी में एक दाग लग गया, जो मैं पूरी ज़िंदगी, अगर मेरी ज़िंदगी कितने साल की ये नहीं पता है मुझे, लेकिन पता नहीं अगर 60 साल 80 साल, अभी तो मेरी 50 हो गई है, 80 साल भी मैं जीऊँ ना, अगर मैं बूढ़ी हो जाऊँ, एकदम ज़ईफ हो जाऊँ, तो भी वो चीज़ का मलाल मेरे ज़िंदगी में हमेशा रहेगा कि बेकसूर मेरे बच्चे को हम दोनों की फेम की वजह से हो, या हम दोनों की दोनों की मोहब्बत जो लोगों को पसंद आती थी उसकी वजह से हम दुनिया को पसंद आते थे, इस वजह से उसका खामियाजा जो है ना मेरे बच्चे को भुगतना पड़ा। तो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें कर कर भी वो नज़र में बहुत ऊंचा हो जाता है, और कुछ चीज़ें नहीं होकर भी वो बहुत नीचे गिर जाता है। ये ऐसी चीज़ें होती है। आज मेरे बच्चे ने ये चीज़ें होने के बाद भी कदम से कदम मेरे बच्चे जब मेरे साथ चलते हैं ना, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरे बच्चों के अंदर वो ब्लड है, वो अच्छे संस्कार है, और जो मैंने सीख दी उनको वो उनकी नसों में जाकर बसती है। तो बहुत मुझे खुशी होती है। बाकी तो देखो सोशल मीडिया पे जैसी मैं जीती हूँ वैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन मेरे बताने से ज़्यादा मुझे लगता है आप लोगों को इफ़ेक्ट लोगों का हुआ, इसीलिए आप लोगों की चाहत मुझ में से कम हो गई, या फिर आपके व्यूज़ आना कम हो गए। तो उससे मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया पे जैसी जैसी चीज़ें दिखती है जर्नी में, तो लोग उस चीज़ों को लेके अपने थॉट बनाते हैं। लेकिन मैंने कभी ये चाहत के लिए इस दुनिया में आई नहीं थी, और ना मैं कोई एक प्रोफेशनल ये बॉलीवुड वाली औरत हूँ कि मैं इसको अगर यहाँ से दिखाऊं तो लोग मुझे पसंद करें, मैं वहाँ से दिखाऊं तो लोग मुझे पसंद करें। ऐसा कुछ नहीं। मुझे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है तो लोगों ने पसंद किया, मुझे बिंदास जिंदगी जीना पसंद है तो लोगों ने पसंद किया। और मैंने मेरे दोनों बच्चों को जब सिंगल मदर होकर इतने संस्कारों के साथ पाली हूँ तो लोगों को पसंद किया, वो इसलिए क्योंकि मैंने खुल के आप लोगों के साथ सब चीजें शेयर करी। और इतनी बड़ी उम्र में जाने अनजाने कैसे पता नहीं अयूब से मेरी शादी हो गई, और मैं तो ये मानती हूँ कि ये मेरी किस्मत थी, अल्लाह ने हम दोनों की किस्मत में ये लिखा था। मैं अकेली थी तो जायज थी कि मेरी जिंदगी में कोई आदमी आ सकता था, पर अयूब की जिंदगी में तो पूरा भरा परिवार है, तो भी उसकी जिंदगी में मैं चली गई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिश्ता है ये नापाकी का रिश्ता नहीं है, तो अल्लाह की मर्जी थी इसीलिए रिश्ता बना। और ये भी मैंने खुल के दुनिया के सामने दिखाई, मैंने कभी छुपाई नहीं। और हकीकत है कि मैं अयूब से सच में शादी करी, और सच में मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और ता कयामत तक मैं अपनी जिंदगी में उसके साथ रहूं या नहीं रहूं, या जो भी हमारी कुछ, मैंने कहा ना बर्तन होते हैं ना चार तो आवाज जरूर आती है, लेकिन मरने तक मैं जिंदगी भर चाहूंगी कि मैं उसी के नाम से जाऊं और उसी को प्यार करती रहूं, चाहे वो मुझसे लड़ाई करे, चाहे मुझे वो बदनाम करे, चाहे मुझे दुख दे, चाहे मुझे सुख दे। लेकिन ये सब बातें मैंने 2024 में ये दायरा बनाई हो कि ये दायरे के अंदर मैं अपने तक रखूं। हाँ, पहले थोड़ा बहुत बाहर हम दिख लेते थे, और अयूब ने कुछ एक बातें बोली, लोगों ने एक बात को 10 बात समझे। तो यही होता है जब आप लोगों के सामने कुछ बातें करोगे ना तो वो थॉट कुछ और बनता है। तो मैं कुछ अभी थोड़ी थोड़ी सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ ये भी बातें करूँ। आज बहुत बड़ा मेरा एंडिंग का लेक्चर है, लेकिन ये मेरे दिल की बातें, ये मेरी बीती हुई जिंदगी की हकीकत है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिन भर का व्लॉग दिखाती हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी जितनी गुजरी है उसमें कहाँ लोगों ने मुझको गिराया है, कहाँ मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की, कहाँ कोई चीजों से मुझे लोग गंदा दिखाने की कोशिश, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें साबित कहीं पे भी नहीं हुई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक बनता है, मैं भी आपसे बात करूं। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जाने वाली हूँ बाहर, और उसी के साथ में खाना भी बहुत अच्छा बनने वाला है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी तो फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बस एक दिल का जो कनेक्शन है ना वो कनेक्शन को हमेशा मोहब्बत की नजर से देखना। अल्लाह हाफिज।